अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब को एक ही दिन के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है और दूसरा बड़ा झटका क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये पहला झटका तो उनको ये लगा कि अदालत ने उनकी जो थी वो मशरूत माफ़ी जो थी वो कबूल करने से इनकार करते हुए उन पे तौहीन अदालत की बाकायदा फर्द जुर्म आयद करने का इरादा किया और इसका फैसला दिया। 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को वो करेंगे और 22 सितंबर ही वो तारीख है जिस दिन नए सिपा सलार का फैसला होगा। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने जो है वो झटका क्यों है इसकी मैं आपको अपने तई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ। झटका इसलिए है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने जो काम पखाया हुआ था वो ये था कि वो रोज़ाना कहीं ना कहीं जलसा करते थे और उस जलसे के अंदर स्टेज पे खड़े होकर वो बेतुकान और बेलगाम बोलते थे और उस बोलने के अंदर वो किसी अदलिया को, किसी फौज को या उसके मातहत अदारों को या महकमों को या डिपार्टमेंट को और अपने सियासी मुखालफिन किसी को भी वो नहीं बख्शते थे। हर एक की बगैर किसी लिहाज के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबकी आई तई फेरते थे, तय लगा देते थे। वो है, समझ गया ना। हाँ, पंजाबी का जो मुहावरा है वो पूरा नहीं बोला जा सकता। हाँ वो जी, वो तय लगाते जाते थे अपनी तरफ से। और उनके जितने भी हिदी खान हैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो वो मुसल्लत करके गए हुए हैं शफीक अफराद के जरिए, वो आपको और मुझे दिन रात बावर करवा रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत का सूरज सवा नेज़े पे है और वो मकबूलियत के घोड़े के शाह सवार हैं और हर कदम जो है वो उनका औजे सरैया पे पड़ रहा है और उन जैसा कोई नहीं है। वो दीन के बारे में जुबान खोलते, मजहबी शायर के बारे में का मजाक उड़ाते, मजहबी शायर का मजाक उड़ाते, वो इस्लाम की अपनी तौजीहात और तशरीहात पेश करते, बल्कि तनकीहात भी पेश करते, लेकिन उनकी जुबान को रोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन के अंदर 2 इकदामात हुए हैं जिसने उनको एक शटअप कॉल दे दी है। अगर आप ये मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा मैं पहले उसकी डिटेल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है जी और उस इजलास के अंदर उन्होंने जो ज़िमनी इलेक्शन है वो सारे के सारे मुलतवी करने का फैसला कर दिया है। यानी वो बहाना ही ख़त्म हो गया जिस बहाने के तहत मौसूफ जो थे वो हर गली मोहल्ले में पहुंच जाते थे और माइक उठा के शुरू हो जाते थे। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज बता दूं। 8 सितंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूं। अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्कद हुआ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि सूबा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दर्ज झैल हल्का जात में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल दिया गया हुआ है जिसके मुताबिक पोलिंग 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होनी है। आगे हल्का जात के नाम लिखे हुए हैं। NA 157 मुल्तान 11 सितंबर को, PP 139 शेखुपुरा 5 11 सितंबर को, PP 241 बहावल नगर 11 सितंबर को। ऐसे थे मरियम बीबी भी जा रही थी, है पता नहीं अब जलसा करते हैं कि नहीं करते वो। NA 22 मर्दान 3 25 सितंबर को, NA 24 4 सदा 25 सितंबर को, NA 31 पेशावर 25 सितंबर को, NA 45 कुर्रम एजेंसी 25 सितंबर को, NA 108 फैसलाबाद 8 25 सितंबर को, NA 111 ननकाना साहब, NA 237 मलीर, NA 239 कुरंगी और NA 246 कराची और PP 209 खानेवाल 2 अक्टूबर को। ये जो 25 सितंबर वाली सारी तारीखें हैं ना, ये वो हैं जो कि जनाब इमरान खान साहब की पार्टी के जो 9 मेंबरान थे, वैसे नाहल तो 12 करार दिए गए थे, बाकी 3 रिजर्व सीटें थी ना,
तो जो 9 एहलकार थे उनके नाअहल होने के ऊपर जो खाली हुई थी, ये यानी कि ये वो 9 सीटें हैं जिनके ऊपर जनाब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। और जनाब इमरान खान साहब का जो कैंडिडेचर है उसके बारे में तो आपने नूर आलम खान साहब की जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं वो बात सुन ली होगी, और उन्होंने कहा कि केपीके का जो हेलीकॉप्टर इन्होंने इस्तेमाल किया है उस हवाले से ये 7 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। तो एक नादहिंदा शख्स जो है वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? इलेक्शन कमीशन साहब जाएं जरा अपनी किताबें खोल के देखें, आपका जो मातहत अमला है वो उसके कागजात नामजदगी कैसे क्लियर कर सकता है? तो ये इलेक्शन मुलतवी हुए हैं जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया। अब मैं प्रेस रिलीज दोबारा पढ़ रहा हूँ। हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ज़राए आमदोरफ्त मखदूश हो चुके हैं, अमारात तबाह हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम भरम है और कौमी एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 सफ़े की प्रेस रिलीज है, दूसरा सफ़ा पढ़ने लगा हूँ। तमाम कौमी इदारे जिनमें पाक फौज, रेंजर्स, कांस्टेबलरी, इंतजामी और दीगर अफसरान जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात किए गए थे, सैलाब मुतासरीन में खुराक की तरसील और वबाई अमराज के फैलाव की वजह से ज़रूरी इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन को महफूज मकामात पर आबादकारी में इंतहाई मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने मौका 23 अगस्त 22 को वज़ारत दाखिला को ज़िमनी इंतखाब के पुरअमन इंतखाब के लिए पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की खिदमात तलब करने की भी हदायत की थी ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन ताहल मज़कूरा बाला कौमी एमरजेंसी की वजह से इलेक्शन के इनकाद के लिए तैनाती की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। मजीद बरा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल कशीदा है, जहाँ पर हालिया दिनों में कानून नाफज करने वाले अदारों पर हमले किए गए हैं जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ है। वो एक कैप्टन और 4 जवान जो शहीद हुए पिछले दिनों उनका हवाला है। मजीद इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने जो फीडबैक दिया है इसमें कहा गया है कि पाक आर्मी और रेंजर और FC मुल्क के सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों, अंदरूनी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की रोकथाम में मसरूफ़ हैं। इसी तरह मिलिट्री हुक्काम ने भी सैलाबी कौमी सानहा का हवाला दिया है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने नेशनल फंड भी कायम किया है और बैनुल अक़वामी तौर पर इमदाद की अपील की गई है ताकि इस सानहा से निपटा जा सके। मिलिट्री, रेंजर और FC इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लिहाजा इन हालात की वजह से इन्हें इमदादी कार्रवाइयों से वापस बुलाना और पुरअमन इलेक्शन मुनक्कद करवाना मुश्किल है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने भी मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इलेक्शन को नामुमकिन करार दिया और बताया कि मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में सैलाब मुतासरीन को रखा गया है और जहां से इमदादी खुराक की तरसील भी की जा रही है जो कि पहले पोलिंग स्टेशन के लिए मखसूस हुआ करती हैं। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है कि इंतखाब का पूरा अमन इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लिहाजा ज़िमनी इंतखाब में पाक फौज, रेंजर, कांस्टेबलरी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। हालिया सैलाब की तबाहकारियों और मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और बड़े पैमाने पर अमान की नकल मकानी और इंतखाब का इनकाद मुकर्रर तारीखों पर मुमकिन नहीं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि तमाम मज़कूरा हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन को सिर्फ पोलिंग तारीखों तक मुलतवी किया जाता है, लिहाजा बाकी मराहल इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे और हालात की बेहतरी और कानून नाफज करने वाले अदारों की दस्तयाबी पर इलेक्शन कमीशन जल्द नई पोलिंग की तारीखों का ऐलान करेगा। ये फैसला मफाद आमा के तहत किया गया है ताकि पुरअमन इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जा सके। ये प्रेस रिलीज 2 सफ़े की जारी की है। अब देखिए, ये इमरान खान साहब का ख्याल था कि जिस तरह पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो 20 में से 15 सीटें जीत गए थे और उसके बाद उन्होंने पंजाब की हुकूमत अपनी जेब में डाल ली थी और उनका ये ख्याल था कि वो ये सीटें जीतेंगे, 9 वाली जो सीटें जीतेंगे और 22 सितंबर से पहले वो एक बड़ा प्रेशर रखेंगे और इस प्रेशर के ज़रिए
आइंदा होने वाले आर्मी चीफ को ना सिर्फ के मलाइन करेंगे बल्कि उनको अपनी मर्जी के जरिए या जेर दबाव रखेंगे, अंडर प्रेशर रखेंगे। यार उसे कहना चाहिए। अब उन्होंने अंडर प्रेशर रखने का पहला आगाज तो कर दिया था। आपका इस पे होगा कि इमरान खान साहब को किसी बोलने के लिए किसी जलसे जुलूस की तो जरूरत है ही नहीं। वो तो यहाँ पे प्लास्टिक का क्रेट जो है फलों वाला वो उल्टा मारा हो तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तकरीर करने के लिए, और वो तकरीर के लिए तैयार रहते हैं। तो ये स्पेसेस जो हैं यहाँ पे वो चले जाया करेंगे, और स्पेस में तो मिलियन लोग आते हैं उनके। भाईजान बात ये है कि मिलियन लोग लाने के लिए कुछ 10-12 करोड़ रुपया लगता है, क्योंकि वो हायर करने पड़ते हैं कंप्यूटर जो कि जाली तरीके से दिखाते हैं कि 1 मिलियन बैठा हुआ है और 2 मिलियन बैठे हुए हैं और 8 लाख बैठे हुए हैं और 2 लाख बैठे हुए हैं। और वो जाहिर है कि उसमें से अभी पैसे ड्राई होते जाएंगे ना, है। हाँ, KPK हुकूमत को भी तो अपना बजट डाइवर्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए पंजाब हुकूमत को भी करना पड़ेगा। और बाय द वे पंजाब हुकूमत जो है वो उनसे यकजहती के इजहार के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाई, जबकि KP हुकूमत का चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी काबीना लेके पहुंचा हुआ था। अगरचे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन वो वहां पे मौजूद रहे। तो ये जो पंजाब की हुकूमत नहीं पहुंची, बल्कि पंजाब के जो वुज़रा हैं, सारे वुज़रा तो PTI के हैं, उनमें से भी कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द नहीं पाया गया। नवश्ता दीवार सामने है। अब इस्लामाबाद के अंदर जो है इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर गर्म है वो ये है कि चूंकि इस वक्त अमलन पंजाब हुकूमत का कोई वजूद नहीं है, PTI के जो वुज़रा है, पंजाब हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। PTI के जो वुज़रा हैं उन्हें अपने रवायती अल्लो तल्लों से फुर्सत ही नहीं है कि वो जाएं और जाकर सैलाब ज़दगान की मदद करें। पंजाब जो है, इस बात को छोड़ दें कि पंजाब बड़ा है या उसकी इकॉनमी बड़ी है या ज़्यादा आबादी पंजाब में है और उसके अंदर ये सैलाब नहीं आया, इस बात को भूल जाएं। आप इस बात को रखें कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा 4 वफाक की इकाइयाँ हैं। तो अगर किसी भी इकाई के अंदर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हुकूमती सतह के ऊपर वहां पे जाके उनसे यकजहती का इजहार होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सिंध को तो छोड़ें कि वहां पे करप्ट जरदारी की हुकूमत है, पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा में जाके वहां के सैलाब ज़दगान की मदद करने से किसी ने रोका है? भाई अगर जमात इस्लामी इस्लामाबाद से ट्रक भर के रवाना कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के लिए और डेरा इस्माइल खान तक भिजवा सकती है, लाहौर से ट्रक भर के वो राजनपुर और तक के ज़िला तक भिजवा सकती है, तो वो हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत जो है, इसके पास जो गंदम है वो सादकाबाद और रहीम यार खान के अंदर जो पास्को के या महकमा खुराक के स्टोरेज हैं वहाँ पे भी काफ़ी मिकदार में पड़ी होगी, तो वहाँ से भी तो सप्लाई कर सकते हैं ना पंजाब हुकूमत के लोग। चले सिंबॉलिकली ही सही और कुछ ना करे। शेख नूरुद्दीन का कारखाना हमारे मतलब कि मुल्तान रोड पे अभी लाहौर से थोड़ी दूर वाक़ है, पत्तोकी के पास, और वहाँ से टेंट ही कुछ 2-4 हज़ार भिजवा सकती है बनवा के। मेरा मतलब है कोई सिंबॉलिक इकदाम, कोई एक इकदाम नजर नहीं आया। पंजाब की हुकूमत अमलन जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी हुई है। किसी सेक्रेटरी के पास जाएं वो कोई भी फाइल जो है उसको हाथ लगाते हुए डरता है और बल्कि बाकायदा उसको दंदल पड़ जाती है। जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मरियम नवाज शरीफ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त को हाथ लगाते हुए करंट नहीं पड़ता फाइल को, इसी तरह उनको भी करंट पड़ जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल रिवर्सल शुरू हो गया है उनका। और मेरी एक बात आपने नहीं भूलनी आपने, इस शख्स का जवाल उस दिन शुरू हो गया था जब इसने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले लोगों को अप्रिशिएट किया था। आपने मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।